वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 11th चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 11.1.3 मेकिंग सेंस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस। अब जो चीजें हमने ऑब्जर्व की, जैसे हमने ये ऑब्जर्व किया कि मून का शेप चेंज हो रहा है, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग दिन पे मून हमको देखने को मिल रहा है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं कि मून का जो शेप है वो हमको चेंज होते हुए दिख रहा है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है। द शेप ऑफ द मून इटसेल्फ डज नॉट चेंज, ओनली व्हाट वी सी चेंजेस। अब देखो, मून का जो शेप है वो चेंज नहीं होता। जैसे मून ऑलमोस्ट राउंड शेप का है तो वो जो उसका ओरिजिनल एक्चुअल शेप है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ जो हमको दिखाई पड़ रहा होता है उसमें चेंज आता है। अब जैसे अभी मोबाइल में या टैबलेट में जहां पर भी इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी आपको चीजें दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप आंख बंद कर लो तो क्या मोबाइल टैबलेट जो चीजें आपके सामने है वो गायब हो गई क्या? वो तो वही है ना, बस आपने आंख बंद कर ली तो आपको नहीं दिखेगा। तो यही चीज मून के साथ भी है कि मून का जो एक्चुअल शेप है कि वो ऑलमोस्ट राउंड है, वो तो वैसे ही रहता है, बस मून का कितना पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है वो चेंज होता रहता है। इसीलिए ऐसा लगता है आपको कि मून का शेप चेंज हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। यू मे रिकॉल लर्निंग अर्लियर that the moon does not emit light of its own but shines because it reflects sunlight that falls on it। अब आपने पढ़ा होगा, जरा याद करो कि मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, मून के अंदर से लाइट नहीं निकल रही होती, बल्कि मून जो चमकता है, शाइन करता है, वो इस वजह से क्योंकि सनलाइट मून पे पड़ती है। वो सनलाइट मून पे पड़ती है, टकरा के हमारी आंखों में आती है, तो हमको मून चमकते हुए दिखता है। जैसे आप किसी डार्क रूम के अंदर जाओ, एकदम अंधेरा हो, तो जो भी चीजें रखी है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। जैसे मान लो आपके सामने टेबल है, लेकिन आपको दिखेगी नहीं क्योंकि पूरा अंधेरा है। जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो आपको चीजें दिखने लगती हैं, क्योंकि जैसे जो टेबल रखी थी उसके पास खुद की लाइट नहीं थी, इसलिए वो दिख नहीं रहा था, उसके अंदर से लाइट नहीं निकल रही थी। लेकिन जब आपने लाइट ऑन किया तो वो लाइट रेज जब टेबल पे पड़ी और टकरा के आपकी आंखों में आई तो उस टेबल को आप देख पाए। ठीक यही चीज मून के साथ भी होती है कि मून पे सन की लाइट पड़ी तो जिस पोर्शन पे, जितने हिस्से पे सन की लाइट पड़ेगी और टकरा के हमारी आंखों में जितना पोर्शन आएगा वो उतना हम देख पाएंगे। द हाफ ऑफ द मून दैट फेसेस सन रिसीव सनलाइट एंड बिकम्स इल्यूमिनेटेड, फिगर 11.3 में दिया है। द अदर हाफ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन डज नॉट रिसीव सनलाइट एंड रिमेन्स नॉन इल्यूमिनेटेड। अब लेफ्ट साइड में आपको इमेज दी है, यहां पर देख सकते हो सन की जो रेज है वो लेफ्ट से आ रही, मतलब इधर कहीं सन है, यहां से सन की लाइट निकल रही है। तो मून के ये वाला जो हाफ है इसी पे तो सनलाइट पड़ेगी, तो इस पोर्शन पे लाइट पड़ेगी तो ये ब्राइट दिखेगा, शाइन करते हुए दिखेगा। वही जो इसके पीछे वाला हिस्सा है, यहां तो सनलाइट पड़ नहीं रही है क्योंकि सनलाइट लेफ्ट से आ रही है, तो लेफ्ट हाफ जो है वहीं पर रोशनी होगी, वही हिस्सा चमकेगा, वहीं लाइट पड़ रही है। पीछे के पोर्शन पे लाइट पड़ ही नहीं रही है तो वो अंधेरे में रहेगा, यानी वो डार्क रहेगा, उधर देखोगे तो दिखेगा ही नहीं वो। तो ये पॉइंट यहां से याद रखना कि मून का जो हाफ पोर्शन है, आधा जो चांद है, उसी पे सनलाइट पड़ती है और वही हिस्सा चमकता है। बाकी दूसरा जो हाफ है जो सन के अपोजिट साइड में है, सन की तरफ फेस नहीं कर रहा है, उस पर लाइट नहीं पड़ती तो वो डार्क रहता है, वो नहीं दिखता। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड ओनली वन हाफ ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। अब जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये है मून, तो मून क्या करेगा, अर्थ के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा और सिर्फ एक हाफ जो मून का है, यानी आधा जो चांद है, वही अर्थ की तरफ फेस करता है। तो जैसे ये हमारा मून है और नीचे ये अर्थ है, यहां से बीचों बीच से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये हाफ पोर्शन जो नीचे वाला है, ये वाला, यही तो अर्थ की तरफ है, अर्थ की तरफ फेस कर रहा है। बाकी ये वाला जो पोर्शन है वो तो पीछे है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब वो अर्थ की तरफ फेस नहीं कर रहा, वो उल्टे तरफ है। अब ये मेरे पास एक बॉल है, इसको आप मून की तरह मान सकते हो। इसके हाफ पोर्शन पे मैंने ब्लैक टेप लगा दिया है और हाफ ओपन है जो कि ऑरेंज कलर का है, मतलब ये बॉल आधी ब्लैक कलर की है और आधी ऑरेंज कलर की है। तो अभी मैं इसको ऐसे होल्ड किया हूं तो आप देख सकते हो ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है वही दिखाई पड़ रहा है, और अगर मैं ऐसे होल्ड करूं तो ये पूरा ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है। मतलब एक बार में एक ही हाफ जो है इस बॉल का मुझे दिखाई पड़ेगा, जो मेरी तरफ फेस कर रहा होगा वही पोर्शन दिखेगा। देखो अभी ब्लैक वाला दिख रहा है, ऑरेंज वाला कोई पार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि ऑरेंज वाला जो पार्ट है वो पीछे की तरफ है। तो मून के साथ भी ऐसे ही होता है कि वो हाफ जो अर्थ की तरफ फेस कर रहा होता है वही अर्थ से दिखाई पड़ता है। लेकिन यहां जो स्टेटमेंट लिखा है, अगर उसको आप थोड़ा ध्यान से देखो तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां से कह रहा ओनली वन हाफ ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। ओनली वन हाफ यानी सिर्फ आधा वाला जो पोर्शन है ऑलवेज फेसेस द अर्थ, हमेशा वही अर्थ की तरफ फेस करेगा। तो ये जैसे राइट साइड मैंने मून ड्रॉ किया था, तो ये वाला जो हाफ है ये अर्थ की तरफ फेस करेगा हमेशा, मतलब ये जो पीछे वाला पोर्शन है वो कभी अर्थ की तरफ फेस करेगा ही नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बॉल का आपको दिखाया, ऑरेंज वाला पोर्शन भी दिखाया, ब्लैक वाला पोर्शन भी दिखाया, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो
कि अर्थ से देखोगे तो वो ऑरेंज वाला पोर्शन ही हमेशा दिखेगा, कभी आपको ब्लैक वाला पोर्शन दिखेगा ही नहीं। तो मून का जो एक हाफ पोर्शन है वही अर्थ से दिखता है, दूसरा हाफ अर्थ से नहीं दिखता। मतलब किसी भी टाइम पे दुनिया में कहीं भी चले जाओ वही एक हाफ आपको दिखेगा, दूसरा पार्ट कभी अर्थ से आपको दिख नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा मैं आपको एनिमेशन से दिखाता हूं। तो ये अर्थ है और ऊपर व्हाइट कलर का मून है। मून के बिल्कुल मिडिल से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। तो मून का जो नीचे वाला हाफ है वो अर्थ को फेस करेगा, यानी वो अर्थ की तरफ होगा। मैंने लिख भी दिया है फेसिंग अर्थ। तो मून का जो नीचे वाला पार्ट है जो नीचे की तरफ फेस कर रहा है, क्योंकि अभी नीचे की तरफ अर्थ है तो हम कह सकते हैं कि अर्थ की तरफ फेस कर रहा है। अब मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, यानी गोल गोल चक्कर लगाता है, चारों तरफ घूमता है। तो घूम के जैसे ये यहाँ पहुंच गया, तो घूम के यहाँ पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी जो नीचे वाला पोर्शन है मून का वो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, नीचे की तरफ फेस कर रहा है। लेकिन जो अर्थ है वो राइट साइड है, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है मून का वो अर्थ की तरफ फेस नहीं कर रहा बल्कि डाउनवर्ड फेस कर रहा है। और थोड़ा यहां तक मूव करा देते हैं। अब यहां पर आप देखो मून का जो ऊपर वाला हाफ है अब वो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है। जब मून ऊपर की तरफ था तो मून का जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें मैंने लिखा है फेसिंग अर्थ, वो अर्थ की तरफ फेस कर रहा था। लेकिन अब जब मून घूम के नीचे पहुंच चुका है तो मून का जो ऊपर वाला हाफ है वो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है और ये ऐसे घूम के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच आएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ तो घूम रहा है, लेकिन उसके अलग अलग जो हाफ है वो अर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। यहां पर नीचे वाला जो पोर्शन है वो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, जब यही मून नीचे की तरफ आ जा रहा है तो उसका ऊपर वाला हिस्सा फेस कर रहा है। अब ये जो एनिमेशन मैंने आपको दिखा है इसके अंदर एक गलती है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि अभी देखो यहाँ ऊपर है तो नीचे वाला हाफ अर्थ की तरफ फेस कर रहा है। जब ये यहाँ था तो मून का जो ऊपर वाला हाफ है वो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, लेकिन बुक में क्या लिखा है, सिर्फ एक हाफ मून का वही हमेशा अर्थ की तरफ फेस करेगा। यहाँ तो दोनों हाफ फेस कर रहा है, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। तो यहाँ पर गलती क्या है, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व तो करता है, रेवोल्यूशन तो करता है, गोल गोल चक्कर तो लगाता है, लेकिन साथ ही में अपनी जगह पे भी घूम रहा होता है। देखो दो चीजें हैं, आपने पढ़ा होगा, एक होता है रेवोल्यूशन और एक होता है रोटेशन। देखो रेवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज के चारों तरफ घूमना। जैसे मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो हम कहेंगे मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। एक होता है रोटेशन, अपनी जगह पे घूमना। तो जो मून है वो रेवोल्यूशन भी करता है, रोटेशन भी करता है, अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है और अपनी जगह पे भी घूम रहा होता है। तो अब मैं आपको करेक्ट वाला एनिमेशन दिखाता हूं। यहां पर आप ऑब्जर्व करना, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है जो मून को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, अभी ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, लेटी हुई है, और इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है। अब ये मून थोड़ा मूव करके ये यहां पहुंच गया। अब इस पोजीशन पे आप देखो मून ऊपर से ये लेफ्ट साइड आ चुका है, साथ ही में ये रोटेट भी करा है। जो लाइन है पहले हॉरिजॉन्टल थी अब वर्टिकल हो गई है। तो ये वाला जो हाफ जिसपे मैंने लिखा है फेसिंग अर्थ, अर्थ की तरफ फेस कर रहा है कि नहीं, और थोड़ा घुमा देते हैं, ये घूम के ये यहां पहुंच गया। अब देखो ये मून नीचे आ चुका है, लेकिन वही हाफ जिसपे मैंने लिखा है फेसिंग अर्थ वो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है। तो यही वाला हाफ जिसपे फेसिंग अर्थ है, जब ऊपर था तो भी वो अर्थ की तरफ था, नीचे आ गया तो भी अर्थ की तरफ है। लेकिन अब देखो ये फेसिंग अर्थ उल्टा लिखा है, क्योंकि जो मून है वो अपनी जगह पे भी घूम रहा है। तो अब इस एनिमेशन को स्टार्टिंग से फिर से दिखाता हूं। दोनों चीज ऑब्जर्व करना, जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ भी घूम रहा है, रेवोल्यूशन भी कर रहा है और अपनी जगह पे भी घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है। ये देखो ये ऐसे जाके अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाएगा। तो अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट किया, साथ ही में आप देख सकते हो एक रोटेशन भी पूरा हो गया। फेसिंग अर्थ देखो अब सीधा लिखा है कि नहीं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पहले स्टार्टिंग में थी वो ऐसे अभी भी है। तो एक रेवोल्यूशन करने में, एक पूरा चक्कर लगाने में अर्थ में जो टाइम लगता है उतने ही टाइम में ये अपनी जगह में भी एक बार रोटेट कर जाता है, पूरा 360 डिग्री। इसीलिए ऐसा होता है कि मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा होता है और वही एक हाफ जिसमें मैंने फेसिंग अर्थ लिखा है वही वाला हाफ हमेशा अर्थ की तरफ फेस करेगा। दूसरा वाला जो पार्ट है वो कभी भी आपको अर्थ से नहीं दिख सकता, दुनिया में कहीं भी चले जाओ और किसी भी टाइम पे देख लो। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। हमको जो चांद दिखाई पड़ता है ना, वो चांद का हमेशा एक ही हिस्सा दिखता है, उसका दूसरा वाला पार्ट कभी अर्थ से हम नहीं देख सकते। हाउएवर द पोर्शन ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज नॉट ऑलवेज इट्स इल्यूमिनेटेड पार्ट। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन वो पार्ट जो अर्थ को फेस कर रहा है, हमने क्या देखा कि एक ही जो हाफ है मून का वो हमेशा अर्थ की तरफ फेस करता है, लेकिन वो वाला हाफ जो अर्थ से हमको दिखता है वो हमेशा इल्यूमिनेटेड वाला पार्ट नहीं है कि जहां पर सनलाइट पड़ी वही वाला हाफ हमको हमेशा दिखेगा। वी कैन ओनली सी द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। अब अर्थ से हमको सिर्फ जो इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन है, जो ब्राइट है, वही दिखेगा। बाकी जो नॉन इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन है वहां पर सनलाइट नहीं पड़ रही, अंधेरा, तो वो दिखेगा नहीं।
समटाइम्स द इंटायर इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फेसेस द अर्थ। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा जो इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन है वो अर्थ को फेस कर रहा होता है, यानी मून का वो हाफ जो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, कभी कभी वो पूरा का पूरा इल्यूमिनेटेड वाला होता है, यानी उस वाले पोर्शन पे पूरी पूरी लाइट पड़ रही होती है। एंड एट अदर टाइम्स ओनली अ पार्ट ऑफ इट। और वहीं दूसरे टाइम ऐसा भी होता है कि पूरा इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन हमको ना दिख रहा हो, मतलब हमें फेस ना कर रहा हो, उसका कुछ पार्ट ही फेस कर रहा हो। एट सच टाइम्स द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून दैट वी सी इज नॉट अ फुल सर्किल। तो जो पार्ट हमको अर्थ से दिख रहा है, अगर उस पूरे हिस्से पे सनलाइट नहीं पड़ रही होगी, यानी वो इल्यूमिनेटेड वाला पार्ट नहीं होगा, तो बस जितने पार्ट पे लाइट पड़ रही होगी वही उतना दिखेगा, तो फुल सर्किल हमको नहीं दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको ये इतना पोर्शन दिख रहा है लेकिन इस पूरे पे लाइट नहीं पड़ रही है, जैसे ये इधर राइट साइड वाले पोर्शन ये इतना डार्क है तो आपको ये इतना ही सिर्फ दिखेगा। अगर मान लो ये इतना पोर्शन जो हमको दिखाई पड़ रहा है उसका सिर्फ ये वाला पोर्शन ब्राइट है, बाकी ये वाला डार्क है, तो हाफ मून हमको दिखेगा। तो इसलिए हमको मून का अलग अलग शेप दिखता है, क्योंकि एक ही हाफ मून का हमको अर्थ से दिखेगा और वो वाला हाफ जरूरी नहीं है कि पूरा इल्यूमिनेटेड वाला ही हो। इसको अभी मैं एनिमेशन से दिखाऊंगा, डोंट वरी, अभी बस सुन लो। ऑन न्यू मून डे वी डू नॉट सी इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून एट ऑल। अब न्यू मून डे को क्या होता है कि मून का जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है, जिस पोर्शन पे लाइट पड़ रही है सन की, वो हमको नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता। सिर्फ वही वाला पोर्शन हमको दिखता है जो कि नॉन इल्यूमिनेटेड है। तो नॉन इल्यूमिनेटेड वाला तो ब्राइट ही नहीं, इसीलिए आपको मून दिखा ही नहीं पड़ता, क्योंकि उधर कहीं पर भी लाइट पड़ी नहीं रही है उस वाले पोर्शन पे जो हमको दिख रहा है। एज ओनली द नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फेसेस द अर्थ, क्योंकि सिर्फ नॉन इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन जो मून का है वो अर्थ को फेस कर रहा है। देयरफॉर द मून अपीयर्स डिफरेंट ऑन डिफरेंट डेज। इसीलिए जो मून है वो अलग अलग दिखता है अलग अलग दिनों पे। अब थोड़ा एनिमेशन में समझा देता हूँ, ये चीजें हो सकता है आपको ना समझ में आई हो कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये अर्थ है, ऊपर हमारा मून है, वैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, फेसिंग अर्थ लिखा हुआ है। अब मान लो राइट साइड हमारा सन है, तो सन की लाइट इधर पड़ेगी मून के इस वाले हाफ पोर्शन पे जो कि येलो से मैंने हाईलाइट किया है। तो अब ये बताओ कि अगर सन हमारा राइट साइड है तो मून कहीं भी चला जाए, यही राइट वाला जो हाफ वही ब्राइट रहेगा, वहीं पर सनलाइट पड़ेगी। इतनी बात समझ रहे हो? और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, फेसिंग अर्थ जो लिखा है, जो पोर्शन वही अर्थ की तरफ फेस करेगा। अब ये दोनों चीजें मिलाकर समझना। अब मून देखो मूव करने वाला है, ये मूव करके ये यहां पहुंच गया। अब इस पोजीशन पे देखो क्या हो रहा है। राइट साइड हमारा सन है तो मून का जो राइट वाला पोर्शन है वो ब्राइट होगा, और यही राइट वाला जो हाफ है मून का वो अर्थ को फेस कर रहा है। तो इस टाइम अगर अर्थ से आप मून को देखोगे तो मून कैसा दिखेगा? फुल सर्किल दिखेगा, क्योंकि वो हाफ जो आपको अर्थ से दिख रहा है वो पूरा का पूरा ब्राइट है। अब थोड़ा और मूव कराते हैं, ये यहां पहुंच गया। अब इस लोकेशन पे देखो, अच्छा जब स्टार्टिंग में था उसका भी जरा देखो, हाँ यहाँ इस पोजीशन पे देखो, ये मून का जो नीचे वाला हाफ है वो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, लेकिन सन की जो लाइट पड़ रही है वो राइट वाले हाफ पे ही पड़ रही है। तो ये नीचे वाला जो हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल, वो अर्थ की तरफ है, और इस हाफ का भी ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, वहां पर लाइट पड़ रही है। अब ये जो मून है इसका मैं 4 पार्ट कर रहा हूं, नंबरिंग दे देते हैं, जैसे ये 1 हो गया, 2, 3, 4। अब ये बताओ अर्थ की तरफ कौन सा पार्ट फेस कर रहा है? 1 और 2 वाला ना। और लाइट कितने पार्ट पे पड़ रही है? 3 और 2 वाले पार्ट पे। तो हमको अर्थ से जो दिखेगा वो 1 और 2 वाला पार्ट है, और लाइट जिसपे पड़ रही है वो 2 और 3 वाला पार्ट है। तो कितना पोर्शन अर्थ से हमको चमकते हुए दिखेगा? दिख तो देखो 1 और 2 वाला, लेकिन 1 वाले पे लाइट नहीं पड़ रही, तो ये अंधेरा रहेगा, सिर्फ 2 वाला ही हमको चमकते हुए दिखेगा, क्योंकि 2 वाला पार्ट अर्थ से हमको दिख रहा है और साथ ही में उस पर लाइट भी पड़ रही है। 3 वाले पार्ट पे भी लाइट पड़ रही है, थर्ड वाला जो क्वार्टर है उस पर लाइट पड़ रही है, लेकिन वो पीछे वाला पार्ट अर्थ से हमको दिखेगा ही नहीं। तो एक हाफ हमको अर्थ से दिखता है और एक हाफ जो होता है वहां पर सन की लाइट पड़ती है। तो इन दोनों में जो कॉमन वाला पोर्शन है अर्थ से वही हमको दिखेगा। तो अगर इस तरह से ये मून है जो कि अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका जो हाफ पोर्शन है वहीं पर सनलाइट पड़ रही है और वही ब्राइट दिखेगा। ये वाला जो हाफ है यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही, तो ये डार्क दिखेगा। तो इस पोजीशन पे जो मून आपको दिखेगा वो इस शेप का दिखेगा, हाफ, आधा चांद दिखेगा। अभी इसको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं। तो इस पोजीशन पे जब मून होगा तो आधा जो चांद है वो आपको दिखेगा, क्योंकि आधे पे लाइट पड़ रही है और आधे पे नहीं, तो यही हाफ आपको दिखेगा। अब ये मून जब घूम के ये यहां पहुंचेगा, तो यहां पर आप बताओ मून का जो राइट वाला पोर्शन है वो अर्थ को फेस कर रहा है, और यही राइट वाले पोर्शन पे पूरी की पूरी सनलाइट भी पड़ रही है, क्योंकि सन है राइट साइड से सन की लाइट रेज आएंगी और ये मून पे पड़ेगी। तो मून का जो राइट वाला हाफ है वो ब्राइट होगा, चमकेगा, और यही जो चमक वाला हिस्सा है यानी राइट वाला पोर्शन मून का, राइट हाफ, वो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है। तो अर्थ से आपको पूरा गोल सा चांद दिखेगा, यानी फुल मून दिखेगा,
क्योंकि वो पार्ट जो हमको अर्थ से दिख रहा है उस पूरे हिस्से पे लाइट पड़ रही है, तो वो पूरा का पूरा गोल हमको दिखेगा। फिर ये जब मून घूम के ये यहाँ पहुंचेगा नीचे की तरफ, तो अगेन वही होगा जैसा कि ऊपर था। ये देख सकते हो मून का जो ऊपर वाला हाफ है वो अर्थ को फेस कर रहा है, लेकिन इस पूरे पोर्शन पे लाइट नहीं पड़ रही है, लाइट राइट वाले हाफ पे ही पड़ेगी। तो ये जो ऊपर वाला हाफ है ये हमको अर्थ से दिखेगा, लेकिन इसके आधे हिस्से पे ही लाइट पड़ रही है और आधे वाले पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, यानी लेफ्ट साइड वाले पे जहां पर ये अर्थ उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही, तो ये हिस्सा नहीं दिखेगा, सिर्फ ये इतना दिखेगा आपको। तो यहाँ से इस पोजीशन पे आधा चांद आपको दिखेगा। फिर ये मून घूम के जब यहाँ पहुंचेगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मून का जो लेफ्ट वाला हाफ है जिसपे लिखा है फेसिंग अर्थ, वो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, लेकिन जो सनलाइट पड़ रही है वो राइट वाले हाफ पे पड़ रही है। मतलब मून का वो हाफ जो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है उधर तो कोई लाइट ही नहीं पड़ रही। आप देख सकते हो जो येलो वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा राइट साइड है, और अर्थ की तरफ जो फेस कर रहा है वो मून का लेफ्ट वाला हाफ है। तो इस कंडीशन में आपको मून दिखाई ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट वाला हाफ अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, उधर कोई सनलाइट पड़ी नहीं रही, उस पर सनलाइट ही पड़ेगी तो चमकेगा नहीं, चमकेगा नहीं तो दिखेगा नहीं। तो अब यहां से एक चीज आपको ये भी समझ में आ रही होगी कि जब न्यू मून होता है, यानी जिस दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता, उस समय मून की पोजीशन क्या होती है। जैसे राइट साइड हमारा सन है, फिर मून है और अर्थ है, यानी अर्थ और सन के बीच में मून है, तो न्यू मून होता है, क्योंकि लाइट जो पड़ रही है वो मून के पीछे वाले हिस्से पे, दैट इज राइट वाले पोर्शन में पड़ रही है। वो पार्ट जो अर्थ को फेस कर रहा है उधर पड़ ही नहीं रही है, तो वो चमकेगा नहीं तो दिखेगा नहीं। वहीं जब फुल मून वाला होता है, जैसे यहां पर ये इस पोजीशन पे, तो अब देखो फुल मून के केस में मून कहां पर है, मतलब हम ये कह सकते हैं मून और सन के बीच में है अर्थ। राइट साइड सन है, फिर बीच में अर्थ है और लेफ्ट साइड में हमारा मून आ रहा है। तो मून का जो राइट हाफ है वो अर्थ को फेस कर रहा है और उसी राइट वाले हाफ पे सनलाइट भी पड़ रही है, क्योंकि सन हमारा राइट पे है। तो ऐसे होता है। अच्छा, एक चीज आपके माइंड में ये भी हो सकता आ रही हो कि अगर राइट साइड हमारा सन है और सन की लाइट आ रही है तो ये अर्थ से टकरा जाएगी, मून पे तो लाइट पड़ेगी नहीं, बीच में तो अर्थ आ जा रही है। तो आप इस चीज को 2D में देख रहे हो ना, जब इसको 3D में आप ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा जैसे अभी हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये सब एक ही लेवल में दिख रहा है। अगर साइड से देखेंगे तो मून की ऑर्बिट थोड़ी अलग होती है, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा, आगे इस बारे में बात की गई है। अभी के लिए बस इतना समझो, राइट से लाइट आ रही है और इस पर पूरा पड़ेगी। तो जो चीजें मैंने आपको दिखाई, देखो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी है कि नहीं, कि मून का वो पोर्शन जो अर्थ को फेस कर रहा है वो हमेशा इल्यूमिनेटेड वाला पार्ट नहीं होता, हमको सिर्फ इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन ही दिखाई पड़ेगा अर्थ से। कभी कभी पूरा जो इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन है वो अर्थ को फेस कर रहा होता है, जैसा कि फुल मून के केस में जब मून हमारा बिल्कुल लेफ्ट में था। वहीं दूसरे टाइम कुछ पार्ट ही हमको दिखाई पड़ता है। और कभी कभी जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है मून का वो फुल सर्किल नहीं होता, क्योंकि जितना पार्ट हमको दिख रहा है उस पूरे पे लाइट नहीं पड़ रही है, तो जितने हिस्से पे लाइट पड़ेगी वो उतना सा चमकते हुए दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। न्यू मून डे को क्या होता है, हमको इल्यूमिनेटेड पोर्शन मून का जो नहीं दिखता, क्योंकि जो नॉन इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन है मून का वो अर्थ को फेस कर रहा होता है, इसीलिए जो मून है वो अलग अलग दिन पे अलग अलग तरीके से हमको दिखता है। अब यहां पर इसका एक क्वेश्चन है, व्हाई डज द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून सीन फ्रॉम अर्थ डिक्रीज व्हेन इट अपीयर्स क्लोजर टू सन। अब ऐसा क्यों होता है कि जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है मून का जो अर्थ से हमको दिखता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है जब वो सन के क्लोज रहता है। तो अभी जो एनिमेशन मैंने आपको दिखाया उसमें आपने देखा कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, अगर मून यहाँ पर है तो बिल्कुल भी चांद आपको नहीं दिख रहा था ना, क्योंकि राइट साइड सन की लाइट पड़ रही है और लेफ्ट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, लेफ्ट वाले पे तो लाइट ही नहीं पड़ रही तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो देखो मून और सन यहाँ पर क्लोज है, वहीं जब मून इधर होता है बिल्कुल दूर होता है तब पूरा का पूरा आपको दिखाई पड़ता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फुल हमको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो जैसे जैसे हम सन के करीब आ रहे हैं मून का जो पोर्शन है जितना हमको दिख रहा है यानी इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर पूरा दिख रहा था यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्वेश्चन ये है। Let us do an activity to understand how illuminated portion of moon as seen by us changes when its position changes with respect to sun। तो चलिए एक्टिविटी करके इसको समझते हैं कि जब मून की पोजीशन चेंज होती है तो उसके साथ साथ मून का वो पोर्शन जो हमको दिखाई पड़ता है वो कैसे चेंज होता है, यानी इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन वो कैसे चेंज होता है। एक्टिविटी 11.2 लेट अस एक्सप्लोर। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। एक छोटी सी सॉफ्ट बॉल आपको ले लेनी है और एक स्टिक उसमें इंसर्ट कर दो, जैसा कि आपको फिगर में दिया है। तो ये ऊपर एक बॉल है और नीचे स्टिक है। तो ये जो बॉल है वो मून को रिप्रेजेंट करेगी। गो टू अ डार्क ओपन स्पेस एट नाइट, रात के टाइम में जहां अंधेरा हो, खुली जगह हो, ऐसी जगह पे आप जाओ। एंड आस्क अ टीचर और गार्जियन टू शाइन अ टॉर्च लाइट टुवर्ड्स यू फ्रॉम अबाउट 3 मीटर टू रिप्रेजेंट लाइट कमिंग फ्रॉम सन। अब टीचर से या कोई गार्जियन हो, आपके घर में ही कर सकते हो इसको, उनसे कहो कि वो टॉर्च को शाइन करे आपकी तरफ, और वो टॉर्च जो है वो आपसे 3 मीटर की दूरी पे हो लगभग। मतलब टॉर्च से जो लाइट आ रही है उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सन से लाइट आ रही है,
और स्टैंड नियर एन इलेक्ट्रिक लैम्प, या फिर आप किसी इलेक्ट्रिक लैम्प के करीब खड़े हो सकते हो। योर हेड रिप्रेजेंट्स द अर्थ, आपका जो हेड है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो आपको दिख रहा है वो ऐसे मानो जैसे आप अर्थ से देख रहे हो। नाउ होल्ड द बॉल एट आर्म्स लेंथ इन वन हैंड सच दैट इट इज स्लाइटली अबव योर हेड एज शोन इन फिगर 11.4b। तो बॉल को आपको होल्ड करना है आर्म लेंथ पे, मतलब ये देखो एक आर्म ऐसे पूरा सीधा कर दो, इतनी दूरी पे आपको इस बॉल को होल्ड करना है, और ये जो बॉल हो वो आपके हेड से ऊपर हो थोड़ा सा। कीप द बॉल एट पोजीशन ई टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लैम्प। अब जो बॉल है उसको ई वाली पोजीशन पे रखो, यानी लैम्प के डायरेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो कि ई वाली पोजीशन ये है, तो अभी ये जो लैम्प है उससे करीब है कि नहीं, तो इस तरफ आपको रखना है। डज द पोर्शन ऑफ द बॉल फेसिंग यू अपीयर टू बी इल्यूमिनेटेड और नॉट। अब आप ये बताओ कि बॉल का वो पोर्शन जो आपको फेस कर रहा है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है, वो इल्यूमिनेटेड है कि नहीं, वो चमक रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हो लाइट आ रही है राइट साइड से, तो राइट वाला हाफ चमकेगा। इधर वाला जो पोर्शन है लेफ्ट वाला हाफ, उधर तो लाइट पड़ ही नहीं रही, तो वो चमकेगा ही नहीं। तो आप यहाँ से जब देखोगे तो ये डार्क वाला ही पोर्शन आपको दिखेगा जहाँ लाइट नहीं पड़ रही है, तो इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, कि इल्यूमिनेटेड नहीं है वो पोर्शन जो हमको दिख रहा है। टर्न अराउंड स्लोली इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद योर आर्म आउटस्ट्रेच्ड एज शोन इन फिगर 11.4b एंड कीप लुकिंग एट द बॉल। अब आप टर्न करो, मतलब घूमो धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जैसे ऊपर से देखें तो आपका ये हेड है और ऐसे आर्म आपका स्ट्रेच है, यहाँ पर बॉल है, तो आपको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घड़ी के हिसाब से चलना है। तो बॉल भी कैसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, क्योंकि बॉल आपने आर्म को सीधा करके होल्ड किया है, तो आप घूमोगे साथ में बॉल भी ऐसे गोल गोल घूमेगी, और बॉल की तरफ देखते रहना। डज द शेप ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन चेंज। अब ये बताओ कि जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है उसका शेप चेंज हो रहा है, मतलब ई वाले पोजीशन में तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप रोटेट कर रहे हो तो क्या अब आपको दिखना शुरू हो गया। इज द लाइन सेपरेटिंग द इल्यूमिनेटेड एंड नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द बॉल कर्व्ड। क्या वो लाइन जो इल्यूमिनेटेड और नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन को सेपरेट कर रही है वो कर्व आपको दिख रही है। द आंसर इज यस। अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा, आपको कर्व दिखेगी। वॉज योर ऑब्जर्वेशन सिमिलर टू द चेंजिंग शेप ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ बॉल शोन इन फिगर 11.4c। क्या आपका ऑब्जर्वेशन वैसा ही है जैसा कि आपको फिगर 11.4c में दिया है। तो ये ऊपर बी वाली है, ऐसे आपको करना है, और सी वाले में आपको दिखा रहा है कि अलग अलग पोजीशन पे बॉल आपको कैसे दिखेगी। द शेप ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द बॉल एज सीन बाय यू चेंजेस डिपेंडिंग ऑन वेयर द बॉल इज विद रिस्पेक्ट टू द लैम्प। अब जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है बॉल का, जो आपको दिखाई पड़ेगा, वो चेंज होता रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि बॉल कहाँ पर है लैम्प के रिस्पेक्ट में, लैम्प की तरफ है या और दूर जा रही है, कहाँ जा रही है। देखो, इस एक्टिविटी को आप खुद से करने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक्टिविटी जब आप खुद से करोगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, बट इशू ये था कि मुझे कैमरा भी होल्ड करना था, जस्ट मुझे ऑब्जर्व तो करना नहीं है, मुझे तो वीडियो रिकॉर्ड भी करनी है। और दूसरी बात, अच्छे ऑब्जर्वेशन के लिए डार्क हमको चाहिए कि जगह डार्क हो, और डार्क में कैमरा उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करता। फिर भी कुछ हद तक मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है अपना मून, मतलब मून नहीं है तो ये बॉल ही, लेकिन इस पर चूना वगैरह डाल के मैंने इस तरह से बना दिया है। तो अब चांद जैसा आपको दिख रहा होगा। और ये एक टेबल लैंप मैंने यहाँ लगा दिया है, इसकी जो लाइट है वो सन की तरह वर्क करेगी। स्टार्टिंग में बॉल को मैं ऐसे सामने रखूंगा, यानी जो मून है वो सन के सामने होगा। अब मेरा जो मोबाइल है वो अर्थ की तरह से है, यानी कैमरे के थ्रू जो आप देख रहे हो यहाँ पर वो ऐसा है जैसे अर्थ से आप कोई चीज़ देख रहे हो। अब स्टार्टिंग में जो मून है वो ऐसे रहेगा, यानी सन उसके सामने मून, और आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो अर्थ से दिख रहा है, मतलब अर्थ कहाँ होगा, मून के सामने। अब मैं उस मून को ऐसे रोटेट कराऊंगा, साथ में मेरा कैमरा भी ऐसे रोटेट करता रहेगा, और ऐसे करके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन तक मैं इसको ले जाऊंगा। और फिर वहां पर जो मून का ब्राइट पोर्शन है उसको ऑब्जर्व करना। चलिए करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा सन है और अभी बिल्कुल इसके सामने ऐसे मून होगा। तो क्योंकि लाइट पीछे की तरफ पड़ रही है, इसलिए जो पोर्शन मून का आपको दिख रहा है वो ब्राइट नहीं होगा, वो डार्क होगा। मतलब अर्थ से देखोगे तो ये दिखेगा ही नहीं। ये तो अभी थोड़ा सा लाइट पीछे से आ रही है, इस वजह से आपको ये दिख रहा है, अदरवाइज पूरी लाइट पीछे की तरफ पड़ रही है तो जो मून है वो दिखेगा नहीं। अब जैसे जैसे इस मून को हम मूव कराएंगे तो देखना, अभी इस पोजीशन में देखो, राइट साइड में ब्राइट पोर्शन आपको मून का दिख रहा होगा, यानी जो क्रिसेंट मून है वो आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा। अब मैं इसको ऐसे मूव कराता जा रहा हूं, साथ में मोबाइल को भी रोटेट करा रहा हूं। अब देख सकते हो हाफ पोर्शन आपको इस मून का दिखाई पड़ रहा है, और रोटेट कराते हैं तो ब्राइट वाला पोर्शन और ज़्यादा आपको दिखने लगेगा। अभी भी लेफ्ट साइड में थोड़ा डार्क पोर्शन है,
लेकिन ऐसे मैं रोटेट कराता जाऊं तो अब ये देख सकते हो एकदम अपोजिट आ गए हैं। यानी अभी अर्थ से आप देख रहे हो और आपके ठीक पीछे सन है और फ्रंट में मून है, तो सन की लाइट मून पे पड़ रही है तो आपको ये पूरी तरह से ब्राइट दिख रहा है। तो यहां से एक आइडिया आपको लग गया होगा कि कैसे शेप चेंज होता है। तो यहां पर जो ए बी सी डी अलग अलग लोकेशन पे आप बॉल को जब होल्ड करोगे तो जितना पोर्शन आपको दिखेगा वो उसकी इमेज नीचे बनी हुई है। जैसे ए वाले पोजीशन पे क्या होगा, देख सकते हो लाइट पड़ रही है पूरा इसी वाले पोर्शन पे, तो ये सब ब्राइट होगा। जब इधर की तरफ आप देखोगे तो ये पूरा आपको गोल दिखेगा। तो देखो ये ए वाली इमेज में आपको ये दिखा रहा है कि ए वाली पोजीशन पे आपको ये वाला पोर्शन जहां पर लाइट पड़ रही है पूरा का पूरा दिखेगा। वही बी वाली लोकेशन की हम बात कर लें तो यहां पर इस हाफ पे लाइट पड़ रही है लेकिन ये पूरा का पूरा नहीं दिखेगा, कुछ डार्क वाला पोर्शन भी आपको दिखेगा। तो ए से आप बी गए, बी में देखोगे कुछ डार्क आपको दिखने लगेगा। सी वाले में एक हाफ पोर्शन जो है वो आपको डार्क दिखेगा, तो ब्राइट वाला सिर्फ इतना पोर्शन दिखेगा। फिर डी वाली पोजीशन पे होल्ड करोगे तो और कम हो जाएगा। ई वाले बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि ई वाले में ये वाला जो राइट पोर्शन है यहाँ पर पूरी लाइट पड़ रही है लेकिन आपको जो दिख रहा है वो लेफ्ट वाला पोर्शन है, तो ये आपको नहीं दिखेगा। फिर आप एफ पे जाओगे, जी एच, तो ये जो ब्राइट वाला पोर्शन है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यही देखो एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। व्हेन द बॉल इज हेल्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लैम्प एट ए, जब बॉल को आप होल्ड करोगे लैम्प के डायरेक्शन के अपोजिट, लैम्प आपका इधर है, आप इधर खड़े हो यू, और बॉल इधर है, तो आपसे राइट साइड में लैम्प है, लेफ्ट साइड में बॉल है। तो इस पोजीशन पे जिसको हमने ए वाली पोजीशन नाम दिया है, यहां पर क्या होगा, यू आर फेसिंग द इंटायर इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द बॉल। लैम्प से जो लाइट निकल रही है वो बॉल के पूरे हिस्से पे इधर पड़ रही है, राइट वाले, और आप देख भी राइट वाले हिस्से पे रहे हो। भाई अगर बॉल को आपको देखना होगा तो राइट की तरफ देखोगे ना, तो पूरा ब्राइट वाला पोर्शन आपको दिखेगा। जस्ट लाइक द फुल मून डे, जैसा कि फुल मून डे क्या होता है कि वो पूरा पोर्शन जो आपको दिखाई पड़ रहा है पूरा गोल वाला, वहां पर लाइट पड़ रही है तो वो पूरा का पूरा आपको चमकते हुए गोल सा दिखेगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द बॉल इज हेल्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लैम्प एट ई, वही जब बॉल को होल्ड किया जाता है लैम्प वाले डायरेक्शन की तरफ, मतलब आप यहां हो, बॉल आपने यहां रखी है, ऐसे बॉल बना देता हूं मैं, ये बॉल है, ठीक है, तो लैम्प से लाइट निकलेगी इस वाले हाफ पे पड़ेगी, आपको दिखेगा ये वाला हाफ जिधर लाइट नहीं पड़ रही है। तो आप जो फेस कर रहे हो, आपको जो दिख रहा है वो कौन वाला पार्ट है, नॉन इल्यूमिनेटेड वाला ना, जहां पर लाइट नहीं पड़ रही है। तो यही कह रहा है, यू आर फेसिंग द नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द बॉल एंड कैन नॉट सी इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द बॉल एट ऑल। इसीलिए आपको मून का चमक वाला जो हिस्सा है, रोशनी वाला जो हिस्सा है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जिधर लाइट पड़ रही है वो हाफ राइट की तरफ है और आपको जो दिख रहा है वो पूरा का पूरा लेफ्ट वाला हाफ है, तो इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन आपको दिखेगा ही नहीं। दिस इज सिमिलर टू द न्यू मून डे, ये न्यू मून डे के सिमिलर है। यानी न्यू मून डे पे भी हमको चांद बिल्कुल नहीं दिखता ना, क्योंकि मून का वो हाफ जिस पे लाइट पड़ रही है वो पीछे की तरफ है, हमारी तरफ फेस नहीं कर रहा है, तो हमको दिखेगा ही नहीं। नोटिस हाउ इन अदर केसेस द लाइन सेपरेटिंग इल्यूमिनेटेड एंड नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द बॉल अपीयर्स कर्व्ड। अब नोटिस करो और केसेस में, ये तो दो केस हो गया, एक वो जब फुल मून हमको दिख रहा है और एक वो जब न्यू मून यानी बिल्कुल भी हमको चांद नहीं दिख रहा है। बाकी के दिनों में जब हमको इल्यूमिनेटेड और नॉन इल्यूमिनेटेड दोनों पोर्शन दिख रहा है, तब इसको सेपरेट करने वाली जो लाइन है वो आपको कर्व दिखेगी, सिमिलर टू द शेप ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून व्यूड फ्रॉम अर्थ ऑन अदर डेज। तो जैसा आपको बॉल में कर्व बनते हुए दिखेगा, ये वैसा ही है जैसा कि हमको और दिनों में चांद दिखता है। चलिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, उससे ही बात और अच्छे समझ में आएगी। अब यहां पर आप देखो, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है और ऑरेंज वाला पार्ट, इसको सेपरेट करने वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन अभी ऐसे आपको स्ट्रेट दिख रही होगी, लेकिन ये बॉल स्फीयर शेप की है और स्फीयर में कोई स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हम ऐसे फ्रंट से देख रहे हैं ना, इसीलिए स्ट्रेट दिख रही है। तो हाफ पोर्शन आपको ये ऑरेंज दिख रहा है, हाफ ब्लैक दिख रहा है, और इसको सेपरेट करने वाली जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट है। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे घुमाऊं तो अब देखो ये सेपरेट करने वाली जो लाइन है वो ऐसे कर्व हो गई, अब ये स्ट्रेट नहीं है। तो मून जब देखो आधे से कम दिखता है, वो ऐसी शेप का दिखता है कि नहीं, कि ये वाली जो लाइन है वो कर्व है और ये वाला पोर्शन ये भी कर्व है, ऐसे ही चांद दिखता है। या अगर ऐसे कर दें, ये ब्राइट वाला पोर्शन ज्यादा कर दें, अगेन देख सकते हो ये भी हमको ऐसे कर्व दिख रहा है। यूजिंग अवर ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्टिविटी 11.2 लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फेजेस ऑफ मून। अब एक्टिविटी 11.2 में जो ऑब्जर्वेशन हमको मिला उसका यूज करके चलिए मून के फेजेस को एक्सप्लेन करते हैं। फिगर 11.5a shows the position of the moon corresponding to the different positions of the ball in figure 11.4b। अब 11.5a वाली जो फिगर है ये यहाँ पर है, अभी हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पर मून की अलग अलग पोजीशन दिखाई जा रही है, जैसा कि हमने बॉल के साथ एक्टिविटी की थी ना, कि बॉल की अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरीके से हमको दिख रहा था।
अब वही मून के हिसाब से हम बात करेंगे और साथ ही में आपको अर्थ भी दिखाई गई है, सनरेज भी दिखाई गई है एज शोन इन फिगर 11.5a। द मून रिवॉल्व्स वंस अराउंड द अर्थ फ्रॉम पोजीशन ए टू एच एंड बैक टू ए। अब जो मून है वो रिवॉल्व करता है, पूरा एक चक्कर लगाता है, ए से एच जाता है और वापस ए वाली पोजीशन पे आ जाता है इन अबाउट 1 मंथ। और ये पूरा एक चक्कर लगाने में 1 महीने का टाइम लगता है। द साइड ऑफ मून दैट फेसेस द सन इज इल्यूमिनेटेड। अब मून का वो साइड जो सन की तरफ फेस कर रहा है वो इल्यूमिनेटेड होता है। जैसे सन अगर राइट साइड है तो मून का जो राइट वाला हाफ है वो इल्यूमिनेटेड होगा। अगर सन लेफ्ट साइड है तो मून का जो लेफ्ट वाला हाफ है वो इल्यूमिनेटेड होगा। जिधर से लाइट आएगी वही पोर्शन तो ब्राइट होगा ना, वही तो इल्यूमिनेटेड होगा। द पोर्शन ऑफ द मून दैट फेसेस द अर्थ इज मार्क्ड बाई द ऑरेंज डैश्ड लाइन्स एंड एरोज। अब मून का वो पोर्शन जो अर्थ को फेस कर रहा है उसको ऑरेंज डैश लाइन से शो किया गया है और एरो से शो किया गया है कि कौन वाला पोर्शन अर्थ को फेस कर रहा है। द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ ओनली दिस पार्ट ऑफ मून कैन बी सीन फ्रॉम अर्थ। अब जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है इस पार्ट का, यानी देखो ऐसे आपको मून बना दिया गया है, फिर यहां पर ऑरेंज कलर की डैश लाइन ड्रॉ कर दी है। अब उसमें जैसे ऐसे नीचे पॉइंट कर रहा है तो मतलब नीचे वाला जो हाफ है वो अर्थ की तरफ फेस करेगा, वही आपको दिखेगा। अब जितना हिस्सा फेस कर रहा है अर्थ की तरफ उसमें भी जितने हिस्से पे लाइट पड़ेगी जो इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन है वही आपको दिखेगा। मतलब ये नीचे वाला हाफ अर्थ को फेस कर रहा है तो दिखेगा आपको यही वाला, लेकिन उसमें भी जितने पे लाइट पड़ रही है वही आपको ऑब्जर्व होगा। तो अब यहां पर हम पहले चलिए ए वाली पोजीशन की बात करते हैं। राइट साइड हमारा सन है, फिर बीच में अर्थ है और लेफ्ट साइड हमारा मून है। ए वाली पोजीशन में आप देख सकते हो ये वाला जो हाफ है एरो इधर पॉइंट कर रही है ना, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो अर्थ को फेस कर रहा है, वो अर्थ की तरफ है और इसी पूरे पोर्शन पे सन की लाइट पड़ रही है। तो ये पूरा का पूरा ऐसे गोल सा आपको चांद चमकते हुए दिखेगा जब मून ए वाली पोजीशन पे होगा। यही बात यहां पर लिखी हुई है, इंटायर इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून कैन बी सीन। पूरा का पूरा जो इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन है वो आपको दिखेगा, यानी इस पोजीशन पे जो मून है उसको हम कहेंगे फुल मून, पूरा चांद आपको दिखेगा। इसी तरह अगर ई वाली पोजीशन की बात कर लें, जब मून हमारा अर्थ और सन के बीच में है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो क्वेश्चन में जो पूछेगा तो लैंग्वेज समझो। अगर मून सन के डायरेक्शन में है, जैसे सन हमारा राइट साइड है और ई वाली पोजीशन में मून भी राइट साइड है, तो जब ऐसा होगा तो उस समय न्यू मून होगा, क्योंकि इस वाले पोर्शन पे लाइट पड़ रही है और ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो अर्थ को फेस कर रहा है। तो जो अर्थ की तरफ उधर तो लाइट पड़ी नहीं रही तो वो दिखेगा नहीं। यही बात यहाँ कह रहा है, इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून कैन नॉट बी सीन, क्योंकि इल्यूमिनेटेड वाला राइट हाफ है और अर्थ की तरफ जो फेस कर रहा है वो लेफ्ट हाफ है जिस पे लाइट पड़ी नहीं रही है, तो ये न्यू मून है, चांद दिखेगा ही नहीं। तो ये 2 पोजीशन समझ गए। अब आगे क्या लिखा है यहाँ पर, एट पोजीशंस बी एंड एच मोर देन हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन कॉल्ड द गिबस फेस कैन बी सीन। अब बी और एच पोजीशन देखो जरा, ये बी वाली पोजीशन है और ये एच वाली पोजीशन है। जैसे एच वाले की बात कर लें तो ये वाला जो हाफ है वो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ये इतना पोर्शन, लेकिन जो सनलाइट पड़ रही है वो इतने वाले पोर्शन पे पड़ रही है, लेकिन ये पूरा का पूरा अर्थ की तरफ फेस नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो ये जो ऊपर का पार्ट है ये इतना, ये तो पीछे पड़ेगा, वो तो अर्थ की तरफ है ही नहीं, अर्थ की तरफ फेस ही नहीं कर रहा है, तो ये इतना चमकते हुए नहीं दिखेगा। सिर्फ हमको ये इतना अर्थ की तरफ फेस कर रहा है। इसमें भी देख सकते हो ये इतना तो डार्क रहेगा, बस ये इतना आपको चमकते हुए दिखेगा। यानी अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये इतना अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, इसमें भी ये जो पोर्शन है वो डार्क है। तो जितना हिस्सा हमको मून का दिख रहा है उसमें से ब्राइट वाला पोर्शन ज़्यादा है, मतलब अगर अर्थ से देखें तो ऐसे हमको दिखेगा, जिसमें डार्क वाला जो पोर्शन है वो कम है और ब्राइट वाला ज़्यादा है। तो ऐसे फेस को हम क्या कहते हैं, गिबस फेस कहते हैं, जब आधे से ज़्यादा चांद हमको ब्राइट दिख रहा हो। इसी तरह बी वाली पोजीशन में भी आप देख सकते हो ये इतना जो पोर्शन है ये वाला वो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, इसमें से ये इतना तो डार्क है और ये पूरा जो है ये ब्राइट है, तो ब्राइट वाला पोर्शन डार्क वाले से ज़्यादा है, तो ये भी गिबस फेस होगा। एट पोजीशंस डी एंड एफ लेस देन हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन कॉल्ड द क्रिसेंट फेस कैन बी सीन। डी और एफ वाली पोजीशन पे आधे से कम जो इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन है वो आपको दिखेगा। तो आधे से कम पोर्शन अगर ब्राइट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिसेंट फेस कहते हैं कि नहीं। तो ये देखो नीचे ये डी वाला है, ये एफ है, तो जैसे हम ये डी की ही बात कर लेते हैं, ये डॉटेड लाइन है और एरो देखो ऐसे कर रहा है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, मतलब ये वाला जो हाफ है वो अर्थ को फेस कर रहा है, अर्थ की तरफ है और लाइट ये इतने हिस्से में पड़ रही है, तो ये जो इतना हिस्सा है ये तो अर्थ की तरफ फेस ही नहीं कर रहा, तो दिखेगा नहीं। ब्राइट वाला पोर्शन बस इतना आपको दिखेगा, तो आधे से कम जो पोर्शन है वो ब्राइट है। अच्छा, यहां से आप देख रहे होगे, हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो कि ये ऐसे है, इतना पोर्शन हमको दिख रहा है,
ये तो हाफ हो गया ना। जैसे ही ए वाले में हो सकता है कुछ लोग ये सोचें कि ए वाला कुछ ऐसे ड्रॉ किया है कि ये वाला हाफ हमको अर्थ से दिखेगा, लेकिन फुल मून डे में तो पूरा ऐसे गोल सा चांद दिखता है, ये आधा क्यों दिखा रहे हैं? तो भाई हम साइड से देख रहे हैं। इस स्फीयर को जब आप देखते हो तो वो गोल सा आपको दिखता है कि नहीं? किसी भी बॉल को अगर आप ऑब्जर्व करो तो वो सर्कुलर दिखती है नहीं, गोल से दिखेगी कि नहीं? तो साइड से भी गोल से दिखेगी, ऊपर से देखोगे तो भी वो सर्कुलर दिखेगी, किसी भी तरफ से देखो वो आपको सर्किल ही दिखेगा। तो ये जो ए वाले में आपको ये हाफ दिख रहा है यहाँ से, साइड से आप देख रहे हो, जब इसी को अर्थ से देखोगे तो ये पूरा गोल सा दिखेगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। अब ए वाली फिगर कुछ इस तरह से आपको दिख रही है, जहां पर लेफ्ट वाला जो हाफ है वो डार्क है और राइट वाला हाफ ब्राइट है। तो कुछ बच्चों को डाउट यह आता है कि यहां पर तो हमको हाफ मून ब्राइट दिख रहा है, तो ये फुल मून कैसे हुआ? तो देखो जो इमेज बनी है वो अभी इस हिसाब से है कि लेफ्ट साइड मून है और राइट साइड अर्थ है। अगर हम अर्थ से देखें तो कैसे दिखेगा? तो अर्थ की लोकेशन पे अगर हम जाएं तो ये देखो, अर्थ में तो हम इधर से देखेंगे ना, तो अब ये फुल आपको दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि जो इमेज बनी है वो साइड व्यू आपको दे रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो हाफ सर्किल है जो कि ब्राइट है। बट अर्थ से जब हम देखेंगे तो ये फुल हमको दिखेगा, क्योंकि पीछे वाला जो हाफ पोर्शन है वो हमको नहीं दिख रहा है। लेस देन हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून कैन बी सीन, जो कि होता है क्रिसेंट फेज। फिर यहाँ एफ वाले में भी ऐसा ही है, लेस देन हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून कैन बी सीन, दैट इज क्रिसेंट फेज। द चेंज इन द फ्रैक्शन ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून सीन फ्रॉम अर्थ कॉज फेजेस ऑफ मून। तो ये जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है मून का, जो हमको अर्थ से दिखता है, इसमें चेंज आता रहता है, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि मून का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। बल्कि चेंज क्या हो रहा है, इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन जो अर्थ से हमको दिख रहा है उसमें चेंज आता है कि वो आधा हिस्सा मून का जो कि चमक रहा है वो हमको अर्थ से कितना दिख रहा है। पूरा का पूरा दिख रहा है तो फुल मून होगा। जो ब्राइट वाला पोर्शन है, इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन है, अगर हमको अर्थ से दिख ही नहीं रहा है तो चांद दिखेगा ही नहीं। कुछ पोर्शन दिख रहा है तो उतना शेप हमको दिखेगा। तो ये होता है। द फेज दैट विल बी सीन फ्रॉम द अर्थ एट डिफरेंट पोजिशंस ऑफ मून आर शोन इन फिगर 11.5b। From A to C to E, we see the waning phase, and from E to G back to A, we see the waxing phase. तो A से ऐसे B से होते हुए A, B, C, D करके E जो पहुंचे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? A वाली पोजीशन पे हमको पूरा चांद दिख रहा था, E वाली पोजीशन पे हमको बिल्कुल भी चांद नहीं दिख रहा है। तो फुल मून से न्यू मून का जो फेस होता है वो वैनिंग पीरियड होता है कि नहीं? तो यही बात आपसे कह रहा है कि A to C to E यहाँ पर हमको वैनिंग फेज देखने को मिलेगा, और E to G और वापस ए ये वैक्सिंग फेस है। तो न्यू मून से जब चांद बिल्कुल नहीं दिख रहा है, वहां से चांद का जो साइज है वो ग्रो होते 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 एफ हुआ, फिर जी वाले पोजीशन में पहुंचा, फिर एच वाले पहुंचा और वापस ए पे आ गया। तो ये हमारा वैक्सिंग फेज होता है, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। सिंस द रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ ऑफ वन डे इज मच स्मॉलर कंपेयर टू द रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ द मून विच इज नियरली अ मंथ, ऑन अ गिवन डे पीपल ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ सी नियरली द सेम फेज। अब अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है वो काफी कम होता है मून के रेवोल्यूशन पीरियड से। यानी अर्थ अपनी जगह पे जो एक बार रोटेट करती है, अर्थ भी तो अपनी जगह पे घूम रही है ना। एक तो अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है और अपनी जगह पे घूम भी रही है, रोटेशन कर रही है, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो एक बार पूरा रोटेशन करने में अर्थ को एक दिन लगता है, लेकिन मून जो पूरा अर्थ का चक्कर लगा रहा है, ये ए से बी सी डी ई एफ जी एच ये पूरा होते वापस ए आया, इसमें इसको 1 मंथ का टाइम लग रहा है। और अर्थ जो एक बार रोटेट कर रही है वो एक दिन के अंदर। तो अर्थ के जो रोटेशन वाला पीरियड है वो काफी कम है कि नहीं मून के रेवोल्यूशन वाले पीरियड से। तो अर्थ एक बार जो पूरा रोटेट कर रही है अपनी जगह पर, उसमें मून जो है बहुत ज्यादा मूव नहीं किया है। और हमने देखा कि मून के मूवमेंट की वजह से ही फेज चेंज होता है। ए वाली पोजीशन पे है, एच वाले पे है, जी वाले पे है, एफ वाले पे है, उसी हिसाब से मून का वो पोर्शन हमको दिखेगा, मतलब कौन सा फेज चल रहा है। अब क्योंकि 1 महीने का टाइम पूरा लगता है इसको एक रेवोल्यूशन करने में, तो जब तक अर्थ अपनी जगह पर एक बार घूमी तब तक मून ज्यादा मूव नहीं किया, बहुत थोड़ा सा मूव किया। इसीलिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमको वही सेम फेज देखने को मिलता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और वो इतना रहता है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। एज कैन बी सीन इन फिगर 11.5a, ऑन द न्यू मून डे द मून अपीयर्स क्लोजेस्ट टू सन एंड इट अपीयर्स फारदेस्ट ऑन द फुल मून डे। इज इट नॉट वॉट वी ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.1? तो यहां पर इस फिगर में देख सकते हो कि न्यू मून डे को, ये न्यू मून डे है ई वाली पोजीशन पे, तो इस दिन जो मून है वो सन से करीब है कि नहीं। वहीं जो फुल मून डे है ये ए वाली पोजीशन देखो, अब यहां पर क्या है, मून सन से दूर है। तो ये वैसा ही नहीं जैसा कि हमने एक्टिविटी 11.1 में ऑब्जर्व किया था। ये देखो, ये मैंने आपको दिखाया था ना, 6 नवंबर से हम पूरा ट्रैक कर रहे थे। 6 ऑफ नवंबर को देखो ये ऑलमोस्ट फुल मून है, मतलब 5 ऑफ नवंबर को फुल मून था। नेक्स्ट डे थोड़ा सा ही कम हो जाएगा। तो अभी इस पोजीशन पे देख सकते हो ये सन से काफी दूर है कि नहीं।
जैसे जैसे इसका जो साइज है वो कम होता चला जा रहा है, ये सन के करीब होता चला जा रहा है। देखो 19 नवंबर को ये पतला सा है, 20 को और ज्यादा सन के करीब हो जाएगा। तो सन से जैसे जैसे ये करीब जा रहा है, मून का जो ब्राइट वाला पोर्शन है वो डिसअपियर होता चला जा रहा है। यही चीज हमने वहां देखी थी। तो इस फिगर को अगर हम डे वाइज देखें तो डे 1 को क्या होगा, जैसे ए वाली पोजीशन पे मून है तो पूरा गोल सा चमकते हुए आपको दिखेगा, दैट इज फुल मून। डे 2, डे 3, उसके बाद डे 4 जब आएगा तो मून घूम के अब बी वाली पोजीशन पे पहुंच चुका है। अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है ना, तो ए से घूम के बी पहुंच गया। बी वाले में हमको गिबस फेस दिखेगा क्योंकि ए में एकदम फुल मून था, कम हुआ है लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा जो पोर्शन है वो ब्राइट दिख रहा है। फिर 5, 6, 7, 8th डे क्या होगा, सी वाली पोजीशन पे मून पहुंच चुका है, तो अब हाफ जो पोर्शन है वो ब्राइट आपको दिखेगा, यानी आधा चांद आपको दिखेगा। हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून कैन बी सीन। फिर ऐसे ही कुछ दिन बाद यानी डे 12 को क्या होगा, आधे से भी कम हो जाएगा चांद, लेस देन हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन कैन बी सीन। आधे से कम ब्राइट है तो मतलब क्रिसेंट फेस है। फिर इसी तरह से डे 15 को क्या होगा, इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून कैन नॉट बी सीन। पीछे वाले लाइट पड़ रही है, जो हिस्सा अर्थ की तरफ फेस कर रहा है उधर लाइट पड़ ही नहीं रही है, तो न्यू मून होगा यानी चांद दिखेगा नहीं। फिर डे 18 को क्या होगा, वापस से चांद निकलना शुरू होगा, यानी जो ब्राइट वाला पोर्शन है, इल्यूमिनेटेड वाला पोर्शन है वो दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये न्यू मून से थोड़ा सा ग्रो होना शुरू हुआ है, तो आधे से कम ही अभी ब्राइट आपको दिखेगा। लेस देन हाफ ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून कैन बी सीन, तो इसको हम क्रिसेंट फेस कहते हैं। फिर इस तरह से कुछ दिन बीतेगा। डे 22 को क्या होगा, ये अप्रोक्सीमेट डे है, एक आध दिन इधर उधर हो सकता है, अभी उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो मून का जो ब्राइट वाला पोर्शन है उसका साइज इंक्रीज होते होते अब डे 22 को आपको आधा चांद दिखेगा। हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून कैन बी सीन। फिर इस तरह से कुछ दिन बीतेगा। डे 26 को क्या होगा, अब देखो मून ग्रो हो रहा है, उसका ब्राइट वाला पोर्शन का साइज इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो एच वाले में मोर देन हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन कैन बी सीन, तो आधे ज्यादा ब्राइट है तो फिर से गिबस फेस आ जाएगा। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती। कैसे दिखेगा मून आपको, ये यहां दिया भी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए इसमें दिया हुआ है। तो ए वाले में क्या है, मून एट डिफरेंट पोजीशंस इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अलग अलग जो पोजीशन है मून की, जब अर्थ की वो ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। और बी वाले में द कॉरस्पॉन्डिंग फेस ऑफ मून एज सीन फ्रॉम अर्थ, और उस अलग अलग पोजीशन पे कौन सा फेज होगा मून को, कैसा मून हमको दिखेगा अर्थ से, वो आपको दिया है। द साइज एंड डिस्टेंस आर नॉट टू स्केल इन दिस फिगर। अब साइज और डिस्टेंस की बात कर लें तो मून अर्थ से छोटा होता है, लेकिन यहां पर आपको ऑलमोस्ट साइज का दिख रहा होगा। तो यहां पर स्केल लेके चीजें नहीं ड्रॉ की गई हैं, जस्ट आपको मून के रेवोल्यूशन के बारे में और उसके फेज के बारे में बताया जा रहा है, तो बस उसी पे फोकस किया गया। अभी साइज को कंपेयर ना करो कि मून और अर्थ बराबर कैसे हो गया साइज में, तो यही कह रहा है यहां पर स्केल और जो डिस्टेंस आपको दिख रही है वो एक्चुअल डिस्टेंस और साइज नहीं है। इन एक्टिविटी 11.1 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट पोजिशन ऑफ मून एट सनराइज और सनसेट अपीयर टू बी शिफ्टेड ऑन सक्सेसिव डेज। अच्छा, एक्टिविटी 11.1 में हमने ये भी देखा है कि मून की जो पोजीशन है, देखो अभी तक हमने शेप की बात कर ली, दूसरी चीज हमने ये भी तो ऑब्जर्व की थी कि अलग अलग दिन पे अलग अलग जगह पे हमको चांद दिख रहा है। तो सनराइज या सनसेट जब भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मून शिफ्ट क्यों हो जा रहा है हर अगले दिन पे। दिस हैपेंस बिकॉज एज शोन इन फिगर 11.6 द मून मूव्स अहेड इन इट्स ऑर्बिट while the earth completes one rotation about its axis in 24 hours. Earth needs to rotate some more for moon to appear in nearly the same spot in the sky. देखो कहानी क्या है, जैसे अभी आप यहां पर खड़े हो अर्थ पे और मून को देख रहे हो, मून आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, आधा चांद चमकते हुए दिखेगा, ये हम देख चुके हैं कितना दिखेगा। तो आज की अगर बात करें तो ए वाला क्या है, टुडे द मून इज ओवरहेड, अभी मून बिल्कुल सर के ठीक ऊपर है। द अर्थ विल रोटेट वंस इन वन डे, अर्थ अपनी जगह पे जो रोटेट करती है वो एक दिन में एक बार, तो एक दिन में ये जो अर्थ है वो ऐसे घूम के वापस अपनी जगह पे आ गई, ये पूरा एक रोटेशन हो गया अर्थ का, तो एक दिन में होता है। एंड आई विल बी बैक एट दिस सेम पोजीशन, तो एक दिन बाद वापस से आप इसी पोजीशन पे आ जाओगे। लेकिन अब आपको चांद ठीक ऊपर नहीं दिखेगा, क्योंकि जो मून है वो भी तो मूव कर रहा है, अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसे आज आपको यहां दिखाई पड़ रहा है, कल जब आप उसी टाइम पे देखोगे तो मून थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा, यहां कहीं पहुंच गया होगा। इन द सेम टाइम ऑफ वन डे द मून वुड रिवॉल्व अ बिट फर्दर इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो उसी सेम टाइम पे, यानी जैसे मान लो अब सनराइज के टाइम आए थे 5 बजे, मान लो सुबह आए, आपने देखा कि मून जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर है। अब अगले दिन उसी टाइम पे, यानी उसी 5 बजे आप आके देख रहे हो, तो मून जो है वो थोड़ा मूव कर चुका है। सी सो आई विल फाइंड द मून ओवरहेड अबाउट 50 मिनट्स लेटर देन टुडे, तो अब मुझे जो मून दिखाई पड़ेगा ठीक मेरे सर के ऊपर, वो 50 मिनट बाद दिखेगा, व्हेन द अर्थ हैज रोटेटेड सम मोर, क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रही है, अपनी जगह घूम रही है, तो 50 मिनट में वो थोड़ा और रोटेट कर जाएगी। तो जैसे किसी दिन आपके ठीक ऊपर ये मून है, अगले दिन इसी टाइम पे आओगे तो मून यहां पहुंच चुका है, तो अब आपको 50 मिनट बाद देखना पड़ेगा, तो अर्थ थोड़ा रोटेट कर जाएगी, यहां पहुंच जाएगी, तो अब यहां पर आपके ठीक सर के ऊपर होगी।
तो ये बात कह रहा है। तो ये मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो ये मून की ऑर्बिट है, ऐसे मून कर रहा है। इसको मैंने एनिमेशन भी बनाया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उससे। अब देखो ये अर्थ है और यहाँ पर अभी आप खड़े हो, तो मून कहाँ है? ठीक आपके सर के ऊपर है। अब देखो क्या होगा, पहले थोड़ा सा आप इसको ऑब्जर्व करो। अर्थ अपनी जगह पे रोटेट कर रही है, ये एक दिन में एक बार रोटेट कर जाएगी। मून को पूरा एक चक्कर लगाने में पूरा 1 महीना लगेगा, तो मून की जो स्पीड है रिवॉल्व करने की वो धीरे होगी। वहीं अर्थ तो पूरा एक चक्कर लगा लेगी एक ही दिन के अंदर। तो अब इसको थोड़ा पहले ऑब्जर्व करो। ये देखो अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है, मून देखो पहले यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ पर था, अभी थोड़ा मूव कर रहा है। स्टार्टिंग वाली पोजीशन को मैंने थोड़ा सा कम ब्राइटनेस के साथ वहीं रखा है ताकि आप समझ सको कि हाँ मून कैसे मूव कर रहा है। तो देखो मून धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, वहीं अर्थ जो है अपनी जगह पे घूम रही है। कई सारे रोटेशन अर्थ ने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन मून अभी भी पूरा एक चक्कर नहीं लगा पाया है, वो धीरे धीरे अपना ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो ये चीज़ आप समझ गए हो। अब चलिए वापस से देखते हैं इसको। हाँ, तो अब आप ये देखना कि अर्थ जब अपनी जगह पर एक बार रोटेशन करेगी तो मून कितना मूव हो चुका होगा। ये देखो एक रोटेशन हो चुका है। अब आप देखोगे सीधे तो आपको चांद नहीं दिखेगा, थोड़ा इधर दिख रहा है। लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं मेरे सर के ठीक ऊपर चांद हो, तो थोड़ा और वेट कर लो, थोड़ा और टाइम दे दो। तो 50 मिनट का आपको टाइम देना पड़ेगा। तो 50 मिनट बाद क्या होगा, क्योंकि अर्थ के रोटेशन की स्पीड तेज है। तो ये देखो ये इतने टाइम में ये थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो उसी हिसाब समझ लेना ये यहाँ से 50 मिनट बाद ये ऐसे हो जाएगा। तो अब देखो ठीक सर के ऊपर है कि नहीं। तो उसी टाइम पे अब आपको सर के ऊपर नहीं दिख रहा है, बल्कि अब 50 मिनट बाद आपको ठीक सर के ऊपर दिखेगा। द मून टेक्स अबाउट 50 मिनट्स लॉन्गर टू कम बैक टू नियरली द सेम पोजिशन इन स्काई। तो मून को 50 मिनट ज़्यादा लगता है उसी सेम पोजिशन पे स्काई में आने में। अ स्टेप फर्दर, द मून फेज डू नॉट हैपन ड्यू टू अर्थ शैडो। द मून्स फेज डू नॉट हैपन ड्यू टू अर्थ शैडो। अब मून का जो फेज है वो अर्थ के शैडो की वजह से नहीं होता। मतलब पहले ये माना जाता था कि जैसे ये अर्थ है, ये मून है, ये हमारा सन है, तो सन की लाइट अर्थ पे पड़ रही है। अब सामने अर्थ आ रही है तो उसकी परछाई मून में पड़ती है, इसीलिए कुछ पोर्शन मून का हमको नहीं दिखता। तो ऐसा पहले लोग सोचते थे। इट इज एन इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर मून्स फेज दैट अर्थ शैडो फॉल ऑन इट। तो ये इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, परछाई की वजह से नहीं होता। मतलब अगर किसी चीज की परछाई पड़ती है तो वहां अंधेरा होता है कि नहीं, तो इसलिए ऐसा लगता था कि हाँ अर्थ की परछाई पड़ रही होगी तो वो हिस्सा हमको डार्क दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है। एज वी हैव लर्न द फेज ऑफ मून अकर ड्यू टू द रिलेटिव चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द सन, मून एंड अर्थ एज मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब जैसा कि हमने सीखा है कि मून का जो फेज है वो क्यों होता है, क्योंकि जो ओरिएंटेशन है सन, मून और अर्थ का, देखो सन तो उसी जगह पर है, मतलब सन भी अपना मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम सन की लोकेशन को वहीं फिक्स रखें तो हमने ये देखा अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है और जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो ये जो ओरिएंटेशन है कि अभी मून कहाँ पर है, जैसे मून अर्थ से अभी लेफ्ट साइड है, फिर कभी यहाँ पर आ जाएगा, कभी यहाँ पर आ जाएगा, कभी ये सन की तरफ आ जाएगा। तो ये जो अलग अलग पोजीशन है, इसी चेंज की वजह से हमको मून का फेज चेंज होते हुए दिखता है। द अर्थ शेडो ऑन मून कॉजेज अ लूनर इक्लिप्स। तो अर्थ की जो शेडो है जो मून में पड़ती है उसकी वजह से लूनर इक्लिप्स होता है, चांद ग्रहण होता है। नॉट द मून्स फेज एज वी लर्न अर्लियर इन द चैप्टर अर्थ, मून एंड सन इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7। तो अर्थ की शेडो की वजह से लूनर इक्लिप्स होता है, ना कि मून का फेज, जिसके बारे में आपने ग्रेड 7 में पढ़ा है। लूनर इक्लिप्स कैन ओनली हैपन ऑन फुल मून डे एंड सोलर इक्लिप्स कैन हैपन ओनली ऑन अ न्यू मून डे। अब जो लूनर इक्लिप्स है वो सिर्फ फुल मून डे को हो सकता है, इसी तरह जो सोलर इक्लिप्स है वो सिर्फ न्यू मून डे को हो सकता है। बट दे डू नॉट अकर एवरी मंथ बिकॉज ऑफ द स्मॉल टिल्ट ऑफ द मून्स ऑर्बिट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। अब फुल मून डे, न्यू मून डे तो हर महीने आता है, लेकिन जो इक्लिप्स है वो हर महीने नहीं होता। उसका रीजन ये है कि मून की जो ऑर्बिट है वो थोड़ा सा टिल्ट है। मतलब अगर उसको 3D में हम देखें तो ऐसे तो हम कह देते हैं कि भैया ये अर्थ है, ये मून है, ऐसे चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन ये तो हम टॉप से देख रहे हैं ना, ऊपर से देख रहे हैं। अगर साइड से देखें तो इसकी ऑर्बिट कुछ इस तरह से है, मतलब ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा। अगर साइड से देखें तो ये अर्थ है और ये मून है, इसकी ऑर्बिट कुछ इस तरह से है, ऐसे जाती है, तिरछा थोड़ा जाता है। और इसी वजह से जो मैंने आपको बताया था कि अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होती है, वो पूछते हैं सर अर्थ यहाँ है, सन हमारा इधर है, मून इधर है, तो सन की लाइट जब जा रही है तो अर्थ पे पड़नी चाहिए, मतलब अर्थ ब्लॉक कर देगी लाइट को, मून तक लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मून इस पोजीशन पे होता है तो पूरा ब्राइट दिखता है, फुल मून डे होता है। तो ये तो टॉप व्यू है कि ऊपर से हम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अगर साइड से देखें तो कुछ इस तरह से है कि अर्थ हमारी ये है, मून ये है और सन हमारा इधर है।
तो सन से जो लाइट निकलेगी वो तो यहाँ पहुंच जा रही है ना, क्योंकि अर्थ के ही ऊपर है। तो ये यहाँ पर एक फिगर बनी है कि जैसे ये सन है, अब जैसे अर्थ अभी यहाँ पर है, मून की ऑर्बिट ये है, थोड़ा तिरछे है, तो सन की लाइट जब पड़ेगी अर्थ पे तो उससे परछाई यहाँ पड़ रही है, मून पे तो परछाई पड़ ही नहीं रही है। मून पे तो सन की लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, तो ये चमकते हुए दिखेगा। मून स्लाइटली टिल्टेड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो मून की जो ऑर्बिट है वो थोड़ा सा टिल्ट है, तिरछी है। नो इक्लिप्स ऑन दीज फुल एंड न्यू मून डेज, इसी वजह से जब अर्थ यहां पर होगी तो कोई भी इक्लिप्स हमको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही फुल मून डे को ना ही न्यू मून डे को, क्योंकि अर्थ की परछाई तो बन नहीं, लेकिन वो मून पे नहीं पड़ रही है क्योंकि मून थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। इसी तरह से ये वाली पोजीशन आप देखो, यहां भी यही हो रहा है कि सन की लाइट ऐसे जा रही है तो मून की परछाई है, अर्थ की परछाई है। मून जब यहां पर है तो ये नीचे से सन की लाइट मून पे पड़ रही है और अर्थ की जो परछाई है वो मून पे नहीं पड़ रही है। और जो इक्लिप्स है वो शैडो की वजह से होती है, तो जब शैडो पड़ ही नहीं रही अर्थ की मून पे तो इक्लिप्स कैसे होगा? नो इक्लिप्स ऑन दिस फुल एंड न्यू मून डे। लेकिन अब बाकी की जो पोजीशन है वो देखो, अब ये जो पोजीशन है इसको चलिए समझते हैं। तो ये जो पोजीशन है वो फेवरेबल है इक्लिप्स के लिए, यानी यहां पर इस पोजीशन पे इक्लिप्स होगा, क्योंकि देखो ये सन है, उसके बाद ये मून आ रहा है, फिर अर्थ आ रही है। तो अगर अर्थ और सन के बीच में मून आ रहा है और एक ही लाइन में आ रहा है तो मून जो है सन की लाइट को ब्लॉक करेगा, पूरी तरह से कर सकता है जो टोटल इक्लिप्स कहते हैं, या फिर कुछ हिस्सा ही ब्लॉक करे, पार्शियल इक्लिप्स होता है। तो जब मून यहां पर होगा मतलब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा तो सन की लाइट अर्थ तक पहुंच नहीं पाएगी, तो यहां पर हमको सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा। वहीं जब मून ये पीछे की तरफ होगा इस पोजीशन पे, तो अब हम ये कह सकते हैं कि मून और सन के बीच में अर्थ आ जा रही है, तो सन की जो लाइट है वो मून पे पड़ नहीं पाएगी, तो अंधेरा जैसा दिखेगा, यानी इक्लिप्स हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो ये लूनर इक्लिप्स की पोजीशन है, तो इसको ध्यान से समझो वरना आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपने ये देखा कि भैया ये सन है, ये हमारी अर्थ है। अगर मून यहां पर है और एक ही लाइन में आ रहे हैं तो मून सनलाइट को ब्लॉक करेगा, तो मतलब यहां पर सोलर इक्लिप्स हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। वहीं अगर मून यहां पर आ गया और एक ही लाइन में ये सब है तो सन की जो लाइट है वो मून पे नहीं पड़ पाएगी, तो मून चमकेगा नहीं, मून चमकेगा नहीं तो दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो हम कहेंगे भैया इक्लिप्स ग्रहण लग गया, चांद दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि इस पोजीशन पे हमने देखा था कि फुल मून होता है, पूरा चांद दिखता है, लेकिन दिख नहीं रहा, मतलब जो अर्थ की परछाई है वो मून पे पड़ रही है जिसकी वजह से अंधेरा हो रहा है। ऐसे ही चीज यहां पर नीचे की तरफ होगी कि ये वाली जो पोजीशन है वो फेवरेबल है इक्लिप्स के लिए। यहां भी ऐसा ही होगा कि अगर देखो मून यहां पर है तो मून सन और अर्थ के बीच में आ रहा है ना, मतलब सन की लाइट अर्थ तक पहुंचने नहीं देगा। मून जो है अपनी शैडो कास्ट करेगा अर्थ की तरफ, और मून अगर लाइट को ब्लॉक करेगा तो सोलर इक्लिप्स हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। वहीं अगर मून यहां पर होगा तो सन की लाइट अब मून तक नहीं पहुंच पा रही है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्थ की जो परछाई है वो मून में पड़ रही है, तो अंधेरा सा हो जाएगा। तो ये लूनर इक्लिप्स की पोजीशन है। अब ये वाली पोजीशन और ये वाली जो पोजीशन है, यहां पर दिक्कत ये आ रही थी कि अर्थ, मून और सन एक लाइन में नहीं आ रहे हैं। जैसे ये वाली पोजीशन देखो, मून और सन के बीच में अर्थ आ रही है, लेकिन जो मून है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो सन की लाइट इस पे पड़ जाएगी, अर्थ इसकी लाइट को रोक ही नहीं पाएगा, और अर्थ की जो परछाई है वो मून पे पड़ ही नहीं रही है, क्योंकि अर्थ की शैडो ही नीचे की तरफ है और मून थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो ये एक लाइन में नहीं आ रहे। अगर यही एक लाइन में होते, अब सोचो मून अगर यहाँ होता, इस जगह पर होता, तो सन की लाइट है वो ब्लॉक होती है, परछाई पड़ती मून की, अंधेरा हो जाता, इक्लिप्स हो जाता। लेकिन ऑर्बिट थोड़ी तिरछी है, ऐसे ये जा रही है। चलिए इसको मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे ये हमारी अर्थ है और ये है मून और राइट साइड है सन। अब जैसा कि आप जानते हो जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, तो ये जो ऑर्बिट है ना वो ऐसे नहीं है कि ये जो मून है ऐसे आया यहाँ पर, वो ऐसे घूम के वापस ऐसे निकल गया। इसकी जो ऑर्बिट है वो तिरछी है, थोड़ी ऐसे है, मतलब मून जो रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ वो ऐसे है कि ऐसे आया, ये ऐसे जाके थोड़ा नीचे से होते हुए ये ऐसे करके ये ऐसे ऊपर की तरफ, ये ऐसे कुछ ऑर्बिट है। यानी जब मून इधर से आएगा ये ऐसे, तो थोड़ा नीचे ऐसे होते हुए जाएगा। तो जब यहां इस पोजीशन पे है तो राइट साइड सन है, तो लाइट इस पे पड़ेगी, ऊपर से पड़ जाएगी लाइट, और अर्थ की जो शैडो है वो यहां कहीं बनेगी। तो शैडो तो मून पे पड़ नहीं रही क्योंकि मून थोड़ा ऊपर की तरफ है, मून वो ऐसे जाएगा अपना, और जब यहां इस पोजीशन पे आएगा, जब देखो एक ही लेवल पे है, तो क्योंकि लाइट राइट से आ रही है ना, तो परछाई जो पड़ेगी वो उधर जाएगी, मून हमारा इधर है। इसी तरह घूम के जब ये पीछे की तरफ पहुंचेगा तो अगेन पीछे से सन की लाइट पड़ जाएगी, शैडो तो यहां जाएगी, मून तो हमारा पीछे है। तो इसीलिए इस लोकेशन पे इक्लिप्स हमको देखने को नहीं मिलता। इसी तरह से जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन की चारों तरफ, तो जब घूम के इधर की तरफ आएगी कि सन अब लेफ्ट साइड है, तो अगेन ये चीज होगा कि देखो मून यहां पर है अभी ऊपर की तरफ, तो सनलाइट इस पे ऐसे पड़ेगी। ये घूम के जब यहां आएगा तो भी सनलाइट इस पे पड़ेगी,
इधर आ जाएगा तो ये थोड़ा नीचे की तरफ होगा, तो अर्थ की जो शेडो है वो इधर कहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ से सनलाइट पड़ जाएगी क्योंकि सन अब हमारा लेफ्ट की तरफ है। अब अर्थ रिवॉल्व करके अगर ऐसी पोजीशन पे आ गई कि जो सन की लाइट है, यानी सन अब यहां पर है, अर्थ यहां पर है, तो सन की लाइट ऐसे जाएगी, यहां पर इस तरफ पड़ेगी। तो अब ये जो हमारी अर्थ है और ये मून है, मून तो अपना ऐसी तिरछी ऑर्बिट में जाएगा, लेकिन मून जब ये अब ऐसे आएगा तो ये देखो अब सामने आ गया, क्योंकि अब सनलाइट यहां से निकल रही है तो मून इसको ब्लॉक कर देगा। सन की लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही है, मून की शैडो अर्थ पे कास्ट हो रही है, तो सोलर इक्लिप्स हो जाए, क्योंकि सन की लाइट को मून ब्लॉक कर रहा है। ये आया तो ये तिरछी ऑर्बिट थी, लेकिन ये जब ऐसे आ रहा है तो यहां पर ऐसे हो जा रहा है ना। जब हमारा सन राइट साइड था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो यहां से लाइट पड़ जा रही थी, लेकिन अब सन यहां पर है तो अर्थ तक ये लाइट पहुंच नहीं पा रही है। इसी तरह ये मून जब घूम के वापस से ये पीछे की तरफ आएगा, ये ऐसे नीचे से निकल के यहां पहुंचेगा, तो अगेन देखो यहां पर अब मून ये पीछे हो गया, क्योंकि सनलाइट हमारी यहां से आ रही है और सामने हमारी अर्थ है, तो अर्थ की जो परछाई वो पीछे की तरफ पड़ रही कि नहीं, तो मून के ऊपर इसकी परछाई पड़ेगी, सन की लाइट मून तक पहुंचेगी नहीं, तो लूनर इक्लिप्स हो जाएगा। So changing phase of moon is a natural periodic event with a cycle of almost a month, which can also be used for time keeping. तो मतलब मून का जो फेज चेंज होना है वो एक नेचुरल पीरियोडिक इवेंट है, मतलब वो एक प्रॉपर टाइम के हिसाब से होता है और एक साइकिल में होता है, यही चीज़ बार बार रिपीट करती है। फुल मून होगा, कम होते होते चांद बिल्कुल गायब हो जाएगा, फिर से ग्रो होते हुए फुल मून, ये पूरा साइकिल में चलता रहेगा और ये पूरी साइकिल एक मंथ में कंप्लीट होती है, यानी फुल मून टू फुल मून ये पूरा एक महीना बनाता है। तो इसका यूज़ करके हम टाइम कीपिंग कर सकते हैं, मतलब टाइम का आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ एक महीना हो गया या अभी आधा महीना हुआ है, क्योंकि फुल मून से न्यू मून हुआ या न्यू मून से फुल मून हुआ। अभी कह रही यस, along with the natural periodic events of day and night and the changing season about which we learned earlier, but how are these periodic events used for keeping time? तो क्या हाँ बिल्कुल, इसका यूज करके हम टाइम कीपिंग कर सकते हैं। तो जो नेचुरल पीरियोडिक इवेंट हो गए डे और नाइट के, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और सीजन का जो चेंज होना हुआ उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें होती कैसे हैं, तो ये चीज हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।